नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो बंदे थे, सोल्ड गुड्स, सेंड बिल ऑफ ₹10,000, रिटर्न कर दिया साइन करने के बाद। इसने वही बिल वकील को दिया। मैंने माल बेचा, इसने बिल सेंड किया 10,000 का, इसने मतलब बिल भेजा, इसने साइन करके लौटा दिया। अब इसको शक्ल से लगता नहीं पैसा चुकाएगा, बड़ा शक्ल अच्छी है लेकिन बड़ा पैसा शायद ना चुकाए। डन। तो इसने वकील को बिल दे दिया। ऑन अ ड्यू डेट वकील गया, भैया पैसे मांग दे दो, इसने पैसे दे दिए। करेक्ट। तो ये इसने अपना चार्ज काट लिया 100 रुपए का और उसको 99 दे दिए। सही है पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। पर अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, तो पूरा पंखा घूम गया, ठीक है ना। देखिए, पहले आपस माल बेचा, बिल सेंड किया, रिटर्न किया साइन करके, इसने बिल दिया, इसने मांगा ड्यू डेट को, इसने कहा नो करना है कर लो, टांग तोड़ने तोड़ लो, पैसे नहीं दूंगा। इसने इन्फॉर्मेशन दी, भैया पैसे तो नहीं दिए इसने, ठीक है। इसने इसको 100 रुपए दे दिए, तो चार्ज इसका था, फिर इससे कि टेक चार्ज। अब क्या हुआ, ये इसको कितने बिल बना के देगा, 10,100 रुपए का, और इसको वो बिल साइन करके वो दे देगा, तो पैसे दे देगा। एनी डाउट? मतलब ओनर हुआ, अगर इसने ऑन टाइम पैसा चुका दिया तो चार्ज ये बेयर करेगा, और अगर इसने ऑन टाइम पैसा नहीं चुका, डिसऑनर कर दिया, तो चार्ज ये बेयर करेगा। ऑन अगर इसने पैसे चुका दिए तो चार्ज ये बेयर करेगा, अगर इसने पैसे नहीं चुका है तो चार्ज इसी को बेयर करना होगा। एनी डाउट्स? So it is necessary that the fact of dishonor and the causes of dishonor should be established. ये बहुत जरूरी है कि आपने सामने व्यक्ति ने डिसऑनर किया तो किस कारण से डिसऑनर किया वो आपको पता होना चाहिए। If the absector prove that the bill was not properly presented to him for payment, he may escape from liability. मतलब ये कल को हो जाता है, कल मान लो वकील नहीं रखा आपने, मान लीजिए वकील नहीं रखा, ठीक है, आप खुद मांगने गए, इसने कहा जो करना है कर लो, टांग तोड़ने दो, पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। फिर आपने कोर्ट में केस किया, तब इसने ऐसा बोला, मेरे को तो बिल दिखाया ही नहीं गया था, तो मैं पैसा कैसे चुकाऊंगा, ये तो मेरी गुडविल गिराने की बात चल रही है सर, मैं तो इन पर मानहानि का दावा करूंगा। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुनिए ना कहावत। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये बच सकता है। therefore there is a if there is a dishonor, a fear of dishonor, the bill will be given to public official known as notary public. ये नॉर्मल वकील नहीं होते हैं, इनको कुछ साल और हो चुके होते हैं, तो इनको नोटरी का पावर दिया जाता है, उनका स्टिकर लगता है, आप जानते हो उसका, अब नाम वगैरह चेंज करवाते हैं नोटरी पब्लिक होते हैं उनको। दिस ऑफिशियल प्रेजेंट द बिल टू द पेमेंट एंड इफ द मनी इज रिसीव्ड देन ही विल हैंड ओवर द मनी टू द ओरिजिनल पार्टी। मतलब अगर इसने पैसे दे दिए तो वकील उसको पैसे दे देगा अपना चार्ज काट के। बट इफ द बिल इज डिसऑनर्ड दे विल नोट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर विद द रीजन एंड गिव द बिल टू द क्लाइंट। मतलब अगर इसने पैसा दे दिया तो ये पैसा चार्ज काट के दे देगा, और अगर इसने पैसा नहीं दिया तो ये रीजन नोट करेगा और उसको जानकारी प्रोवाइड करेगा। Now for this service he will charge a small fee. This fee is known as noting charge. The amount of noting charge is recoverable on the party which is responsible for dishonor. अगर मान लो इस केस में अगर ये पैसा चुका देता है तो नोटिंग चार्ज ये बेयर करेगा, अगर इस नहीं चुकाता है तो नोटिंग चार्ज यही बेयर करेगा। मतलब ये तो इसको चार्ज दे देगा और ये इससे चार्ज मांगेगा। एनी डाउट्स? एग्जाम्पल्स तो हमारे हो चुके थे, 4 मिनट